हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, 11th क्लास का जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये, जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण कहते किसे हैं। ये हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी पर बहुत तरह तरह के जीव हैं, उन जीवों को समूहबद्ध करना ही, वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का इतिहास, तो सबसे पहले अरस्तु करके वैज्ञानिक थे। उन अरस्तु ने जिन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। कौन है अरस्तु? जिन्हें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी तथा जंतु विज्ञान फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। इन्होंने पादपों को किस आधार पर बांटा? प्रारंभ में जो पादप थे उन्हें आकारिकी के आधार पर ही समूह में बांटा गया था, तो इन्होंने 3 समूहों में बांट दिया, वृक्ष, शूप और शाक। इस आधार पर इन्होंने पादपों को वर्गीकृत कर दिया। उसके बाद जंतुओं का वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया? लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति। अगर लाल रक्त उपस्थित है या अनुपस्थित है, उस आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक जो हैं वो है थियोफेस्टस। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। थियोफेस्टस ने अपनी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने 480 पादपों के बारे में विवरण दिया और इन्होंने जीव पादप जगत जो है उनके वृद्धि स्वभाव के आधार पर इन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत किया। पहला वृक्ष, दूसरा शुक, छोटे शुक और शाक। इस आधार पर इन्होंने 4 जो वर्ग हैं उनमें पौधों को 4 समूहों में पौधों को क्या करा? वर्गीकृत किया। उसके बाद है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है उन्हें हम वर्गीकरण के जनक कहते हैं। लीनियस ने जो है 2 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। पहला जो जगत है वो उन्होंने बनाया प्लांटी या पादप जगत, जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी पादपों को रखा, तथा दूसरा जो जगत है वो रखा एनिमेलिया या जंतु जगत, जिसमें समस्त जंतुओं को उन्होंने वर्गीकृत करा। लेकिन जो उनका वर्गीकरण था वो बहुत ही साधारण था, क्योंकि इस पद्धति के अंदर उन्होंने बहुत सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच में कोई विभेद उत्पन्न नहीं किया। ठीक है, इसलिए उनकी जो ये द्विजगत प्रणाली है वो पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। कैरोलस लीनियस है जिन्हें वर्गीकरण का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 2 जगत प्रणाली दी और द्विजगत प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने पहला जगत बनाया प्लांटी या पादप जगत और दूसरा बनाया एनिमेलिया या जंतु जगत। समस्त पादपों को उन्होंने पादप जगत के अंतर्गत रखा, समस्त जंतुओं को जंतु जगत के अंतर्गत रखा। लेकिन उनका जो वर्गीकरण था उन्होंने विभेदन नहीं किया, उन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों को भी एक साथ रखा दिया, प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी के बीच में भी कोई विभेद नहीं किया। इसलिए यह द्विजगत प्रणाली जो है वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद है वर्गीकरण जो है। अब वर्गीकरण के लिए बाह्य आकारिकी को ही पहले ध्यान में रखा गया था, लेकिन अब वर्गीकरण के लिए बाह्य आकारिकी के साथ साथ अन्य लक्षणों को भी आधार माना गया, जैसे कोशिका की संरचना कैसी है, पोषण की विधि किस प्रकार की है, किस आवास में जीव पादप या जंतु रहता है, प्रजनन की विधि क्या है तथा उनके बीच में विकासीय संबंध किस प्रकार के हैं। ठीक है, इन सब को समाहित करके उन्होंने जो है समाहित करके और वर्गीकरण जो है वो करने का प्रयास किया। पहले वर्गीकरण का आधार केवल बाह्य आकारिकी थी, लेकिन अब वर्गीकरण का आधार जो है वो बाह्य आकारिकी के साथ साथ कोशिकीय संरचना, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि और विकासीय संबंध हैं जीवों के बीच में। सन 1969 के अंदर आर.एच. जो विहेटकर थे उन्होंने पंच जगत प्रणाली जो है वो प्रस्तुत की। पंच जगत प्रणाली में इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में रखा। पहला कौन सा है? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। जो आर.एच. विहेटकर थे इन्होंने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इन्होंने समस्त जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला जगत कौन सा है? पहला वर्ग कौन सा है? मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। वर्गीकरण पद्धति के जो मानदंड थे इनके, जिस आधार पर इन्होंने विहेटकर ने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की, उसमें सबसे पहला है कोशिकीय संरचना, दूसरा है शारीरिक संरचना, तीसरा पोषण की प्रक्रिया कैसी है, चौथा प्रजनन और जातिवृत्तीय संबंध है। ठीक है, तो कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, ये सब मानदंडों को रखते हुए आर.एच. विहेटकर ने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इसके अलावा एक नई जो है
पंच जगत के बाद 6 जगत प्रणाली भी विकसित की गई, जिसमें कि जो मोनेरा था, इस मोनेरा को मोनेरा जो था इसे 3 डोमेन्स के अंदर विभक्त किया गया। ठीक है, तो वो 6 जगत प्रणाली है जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में अध्ययन करेंगे। द्विजगत प्रणाली जो थी इसमें जंतु जगत और पादप जगत में वर्गीकृत किया था, और पादप जगत में समस्त पादपों को रख लिया था, इसके अलावा जीवाणुओं को भी रखा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को भी साथ साथ रखा गया था। तो इसके लिए विभेदन करने के लिए प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करने के लिए मोनेरा जगत बनाया गया। मोनेरा जगत दूसरा प्लांटी और तीसरा एनिमेलिया जगत बनाया गया। अब मोनेरा जो जगत था उसके अंदर एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों साथ साथ रखे गए थे, इसलिए मोनेरा जगत के बाद फिर प्रोटिस्टा जगत बनाया। मोनेरा के अंदर तो रखे गए एक कोशिकीय प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा में रखे गए एक कोशिकीय यूकैरियोट, तो 4 जगत बनाए। लेकिन फिर प्लांटी के अंदर कवकों को रखा गया था, जबकि जो कवक होते हैं वो उनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है तथा वो स्वपोषी भी नहीं होते हैं, तो इसलिए कवकों को अलग से जगत में रखा गया कवक जगत के अंतर्गत। इस प्रकार RH विहटकर ने 5 जगत बनाए। पहला जगत बनाया मोनेरा का, जिसमें उन्होंने एक कोशिकीय प्रोकैरियोट को रखा। दूसरा बनाया उन्होंने प्रोटिस्टा, जिसके अंदर उन्होंने एक कोशिकीय यूकैरियोट जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इनको रखा। तथा तीसरा जगत बनाया कवक, जिसके अंदर बहुकोशिकीय कवक होते हैं जो कि स्वपोषी नहीं होकर परपोषी होते हैं। चौथा जो जगत बनाया प्लांटी जगत बनाया, जिसमें सभी पादप थे। और 5वां जो जगत था वो एनिमेलिया, जिसमें समस्त जंतुओं को रखा गया। तो इस प्रकार विहटकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की गई। अब हम इस 5 जगत प्रणाली का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बच्चों, ये 5 जगत प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और एक कैरोलस लीनियस जो है वो कौन है, उनकी द्विजगत प्रणाली क्या है, उस पर भी, लेकिन 5 जगत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। वर्गीकरण के लक्षण क्या थे इस 5 जगत के? पहला है कोशिका का प्रकार। मोनेरा में जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की। प्रोटिस्टा में किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक। फंजाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कोशिका भित्ति की, तो मोनेरा जो होते हैं उनके अंदर सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति होती है, जो कि म्यूकोपॉलीपेप्टाइड जो है उसकी बनी हुई होती है, यानी बहुशर्कराइड और अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। ठीक, प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें केवल जो है उनमें कुछ ही में उपस्थित होती है ये कोशिका भित्ति, बाकियों में नहीं पाई जाती है। फंजाई की बात करूं तो काइटिन से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है फंजाई के अंदर। प्लांटियों में सेलुलोज से निर्मित तथा जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति उनके अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रक झिल्ली का। मोनेरा प्रोकैरियोट होते हैं, इसलिए इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, तथा बाकी सभी यूकैरियोट हैं, इसलिए सभी में केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में भी उपस्थित होती है, फंजाई में भी, प्लांटी में भी और एनिमेलिया के अंदर भी उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं शारीरिक संरचना या काय संरचना की। शारीरिक संगठन किस प्रकार का है? तो मोनेरा जो होते हैं इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इनका भी कोशिकीय स्तर का ही होता है। फंजाई बहुकोशिकीय हैं, इसलिए इनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय प्रकार का होता है। पादपों की बात करूं तो पादपों में ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं या ऊतक तंत्र बनाते हैं, तो इनमें ऊतक अंग और ऊतक तंत्र स्तर का जो है काय संरचना पाई जाती है। जबकि एनिमेलिया के अंदर ऊतक अंग और अंग तंत्र स्तर का काय संरचना जो है वो पाई जाती है, शारीरिक संगठन है जो वो पाया जाता है। नेक्स्ट है पोषण की विधि। कैसा पोषण होता है इनके अंदर? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी में या तो रसायन संश्लेषी होते हैं कुछ जीवाणु, तो कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। नंबर 2 पाया जाता है परपोषी। परपोषी में या तो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं या फिर परजीवी होते हैं, तो मृतोपजीवी या परजीवी प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। पोषण की विधि की बात करूं प्रोटिस्टा में, तो ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं केवल कुछ स्वपोषी बाकी परपोषी होते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषी, जैसे यूग्लिना आता है इसके अंतर्गत, तो वो स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी होता है। बाकी सब परपोषी होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट फंजाई की बात करूं तो फंजाई जो होती है वो मृतपोषी या परजीवी प्रकार की होती हैं, यानी परपोषी पोषण इनमें पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लांटी की तो प्लांटी जो है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी प्रकार के होते हैं, तथा जंतु जितने भी होते हैं वो परपोषी प्रकार के होते हैं, जो परजीवी मतोपजीवी प्रकार का, प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रजनन की विधि, जो मोनेरा है उनमें संयुग्मन जो है वो प्रजनन की विधि पाई जाती है। प्रोटिस्टा की बात करूं तो युग्मक संलयन या संयुग्मन पाया जाता है। फंजाई की बात करूं तो निषेचन होता है। प्लांटी की बात करें तो निषेचन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है, युग्मक बनते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और अगर एनिमेलिया की बात करूं तो इनमें भी निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने पंच जगत के अंदर लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पंच जगत इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो आप इसे बार बार पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।